क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। मान लीजिए कि ए और बी दो धन संख्याएं इस प्रकार है कि ए रूट ए प्लस बी रूट बी दिया गया है 32 और ए अंडर रूट बी प्लस बी अंडर रूट ए दिया गया है 31 और हमसे 5 गुणे ए प्लस बी बटा 7 का मान पूछा गया है, क्या होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये जो है वो e के पावर 1/2 का क्यूब है, e पावर 1/2 का क्यूब है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब को, तो a पावर 1/2 प्लस b पावर 1/2 का होल क्यूब माइनस 3 e रूट ए बी रूट ए प्लस रूट बी, और ये 32 दिया गया है, इसका मान हमें 31 दिया गया है। यहाँ से रूट ए भी कॉमन होगा तो मतलब यहाँ लिख सकते हैं रूट ए भी कॉमन करेंगे तो रूट ए प्लस रूट बी, तो 31 93 मतलब ए पावर 1/2 बी पावर 1/2 का क्यूब आ जाएगा 93 प्लस 32 यानी 125, तो ए पावर 1/2 बी पावर 1/2 हमें आ रहा है 5। अब स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी का मान आ जाएगा हमें 25। यहाँ से हम लोग रूट ए बी का मान तो 5 है, मतलब 62/5 तो ए प्लस बी आ जाएगा 25 माइनस 62/5 कर लेंगे तो 125 माइनस 5 यानी कि 63/5। 63/5 करने का मतलब है कि 5 गुणे ए प्लस बी करेंगे तो 63 आ जाएगा, 63 आएगा, 7 से भाग देंगे तो आंसर 9 आ जाएगा। दिया गया है कि x बराबर रूट 3 प्लस 1/2 है और y बराबर एक्स क्यूब को संतुष्ट करने वाले समीकरण क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्स क्यूब निकालेंगे, तो y का वैल्यू 3 रूट 3 प्लस 1 प्लस 3 रूट 3 और रूट 3 प्लस 1 बटा में 8 यानी कि 3 रूट 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3 रूट 3 बटा में 8 है, मतलब 10 प्लस 6 रूट 3 है, तो भाग दे देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 रूट 3 बटा में 4, मतलब एक रूट आया तो दूसरा रूट आएगा 5 माइनस 3 रूट 3 बटा में 4, तो एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। इक्वेशन निकालना मतलब ये y का मान आएगा, तो इक्वेशन आता है y स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 5 5 10/8 10/4 यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 5/2y प्लस जब गुना करेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 27 यानी कि माइनस 2/16 यानी माइनस 1/8 बराबर 0, मतलब 4 से सबको गुना करते हैं तो 8y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 1 बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन मिलेगा। नंबर 13 दिया गया है कि HCF 12 है, HCF 12 है तो क्या LCM नहीं हो सकता है, और ऑप्शन जो दिया गया है वो 80 60 36 और 24, तो ऑब्वियस सी बात है कि LCM जब भी होगा तो 12 का मल्टीपल होगा, तो 80 तो 12 से कटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला दिया गया है कि 17 का पावर 174 का इकाई अंक 7 होगा, तो 17 का पावर भाग देंगे तो 7 का पावर 2 यानी कि 9 इकाई अंक 7, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला गलत दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि दो विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा 8 से विभाज्य होगा, हाँ बिल्कुल होगा। कोई भी विषम संख्या का वर्ग जो होता है ऑड नंबर का स्क्वायर आप लोग ध्यान रखेंगे तो 8m प्लस 1 आएगा, तो दूसरा का 8n प्लस 1 आ जाएगा, घटा देंगे तो 8 का मल्टीपल होगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया गया है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल में 1 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होता है, तो 3 गुणे 5 प्लस 1 तो 16 हो जाएगा जो 4 का वर्ग होगा, और विषम के लिए नहीं दो क्रमागत सम को भी गुणा करेंगे, जिसे 6 गुणे 8 प्लस 1 करेंगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तीसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि 2 और 3 सही होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि दो अलग अलग योजनाओं में 20% की दर से एक पर वार्षिक संयोजित होता रहा है और एक पर छमाही 2 साल का बाद ब्याज का दर, तो 20% 2 बार करेंगे तो ये हमें आ जाएगा 44%, और छमाही संयोजित होगा तो 10-10 4 बार होगा,
और 10-10 4 बार करने के लिए 10-10 21, 10-10 21, 21 करेंगे तो 46.41%, मतलब 2.41% आ जाएगा हमें 482। ये अंतर दिया गया है, दशमलव घटेगा 100, मतलब 2 बार घटेगा तो 100% आ जाएगा हमें 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, k का मान क्या करें कि इसके 3 लीनियर फैक्टर है, x³ + k x² - 7x + 6। तो और ऑप्शन k का दिया गया है 0, 1, 2, 3। k का मान यदि हम लोग 0 रखें, फॉर्मूला होता है लेकिन k का मान 0 रखें तो x³ - 7x + 6 के 3 फैक्टर मिलेंगे। 1 रखेंगे तो x - 1 एक फैक्टर मिलेगा, 2 रखेंगे तो 8 6 14 मतलब x - 2, तो माइनस माइनस है मतलब x + 3, तो -3 रखेंगे तो आपको ये सेटिस्फाइड करेगा। तो ऑप्शन से ही चेक करके देख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, x y z एक ही स्थान से एक ही समय पर x 252 सेकंड में, y जो है वो 308 सेकंड में और z जो है 198 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं तो कितने सेकंड के बाद एक समय मिलेंगे। तो मतलब इसका एलसीएम लेना है, तो 9 × 4 × 7, 4 × 7 × 11, 9 × 11 × 2, तो एलसीएम जो मिलेगा वो 9 × 4 × 11 × 7 यानी 2772 आ जाएगा। 2772 को हम लोग लिख सकते हैं 46 मिनट 12 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम पूछा जाता है तो ऊपर का एलसीएम लेंगे और नीचे का एलसीएम लेंगे, मतलब अंश का एलसीएम हर का एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 19, x² + 5x + 6 = 0 और x² + kx + 1 = 0 के एक मूल कॉमन है तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा वो -2 -3 आएगा, सॉल्व करके देख सकते हैं। अब कौन मूल कॉमन है हमें तो ये नहीं मालूम है, तो 2 रखेंगे तो 4 + 1 -2 के बराबर 0, मतलब k का मान आ जाएगा 5/2। -3 रखेंगे तो 9 1 10, मतलब 10 - 3 के 0 आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 10/3। तो अगर 20 दिया गया है, ए ने 25,000 रुपया बी से उधार लिया और उसी समय सी को कुछ उधार 7% दर पर, 4 साल के बाद ए को बी और सी से, मतलब ए जो है वो 25,000 बी को दे रहा है और सी को भी कुछ दे रहा है, 7% 4 साल के बाद उसे 11,200 सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो 7% 4 साल का मतलब हो जाएगा 28%। तो किसका 28% जो होगा वो 11,200 होगा, मतलब ये 400 होगा, मतलब 100% जो आएगा वो 40,000 कुल धन दिया था। तो 25,000 को बी को दिया था, मतलब सी को 15,000 रुपया दिया था।